हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो फाइनली आपके पास अब 40 डेज रह गए अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने एक बार अपने पूरे सिलेबस को कवर अप कर चुके हो। ठीक है, एक बात जो मैं आपको बार बार क्लासेस के अंदर भी बोलता हूँ, यहाँ पे भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो अटेम्प्ट है आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, बिकॉज सीए इंस्टीट्यूट जो पूरा कोर्स चेंज कर रहा है इसके बाद। और कोर्स चेंज करने का मतलब क्या, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपका चेंज हो रहा है। जो सिलेबस आप अभी पढ़ रहे हो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए वैलिड नहीं है। तो बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन 40 डेज में किस तरीके से अपने अकाउंट्स को या फिर बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे कवर अप करो अच्छे से, ताकि कोई भी चांस आपका ना रहे कि आप क्वालिफाई ना करो। मैं चाहता हूँ, बहुत दिल से चाहता हूँ ये वाली बात, कि आप इस अटेम्प्ट के अंदर अपने आप को क्वालिफाई करके नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट में मिलो हमें। ठीक है बेटा, अब उसके लिए एक छोटी सी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, जिसके अंदर मैं अकाउंट्स के अंदर किस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हो कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो जहां पर मैंने क्या करा है, आपके अकाउंट्स के अंदर जो आपके सारे के सारे टॉपिक्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कैटेगरी ए है हमारी, ये कैटेगरी बी है बेटा, ये कैटेगरी सी है। जनरली आप सबने अगर यूट्यूब की वीडियोस देखी हो या फिर आप सबने कई चीजें सुना हो, तो लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास अकाउंट के अंदर लास्ट में 4 चैप्टर्स हैं, शेयर्स है हमारे पास, फाइनल अकाउंट्स है, पार्टनरशिप है हमारे पास, एनपीओ है। ये चारों चैप्टर मिला के 50-60 मार्क्स आपको दे सकते हैं एग्जाम में। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दे सकते हैं ये, बट पॉइंट इज दैट आप खुद से सोचो, ये चारों चैप्टर में से ये 3 जो चैप्टर हैं, जो तीनों चैप्टर इतने लेंदी है, एग्जाम में भी कभी कभी आप पढ़ने बैठते हो बहुत टाइम कंज्यूम कर जाते हैं आपका। तो मैं कभी भी इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे नहीं रखता। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्जाम में करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑब्वियस बात है, जब एग्जाम में भी इसको लास्ट में आप अटेम्प्ट करोगे तो इसका मतलब ये आपके लीस्ट प्रायोरिटी पे आते हैं। मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसे चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ जो बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आप खुद ऑब्जर्व करना इस बात को। और प्लस साथ में क्या होता है, इनके अंदर आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले जो मुझे ए कैटेगरी में मेरा चैप्टर नजर आता है वो आता है शेयर्स का आता है। ये चैप्टर आपको मिनिमम 10 मार्क्स से लेकर आपको 15 मार्क्स तक एग्जाम में दे सकता है। और मैं एश्योर कर रहा हूँ 15 मार्क्स के आसपास कंपनी अकाउंट्स आपकी आती है। और ये कंपनी अकाउंट्स के जो टॉपिक्स होते हैं बड़े सिंपल होते हैं। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता नहीं है, और आप पास्ट ईयर के पेपर जाके चेक कर सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। उसके बाद नेक्स्ट बोलता हूँ मैं थ्योरी। सर आपको पता है थ्योरी आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में आएगी, कंपलसरी क्वेश्चन होगी। और कंपलसरी क्वेश्चन आपका जो होगा, ये 15 मार्क्स की थ्योरी तो कंफर्म्ड है, पर ये बढ़कर आपकी 20 मार्क्स तक की भी जा सकती है दोस्त। और इसका मतलब क्या हो गया, थ्योरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये दो चीजें आपको 30 मार्क्स देके जाएंगी कम से कम एग्जाम के अंदर। उसके बाद एग्जामिनर का जो फेवरेट एक चैप्टर रहता है, जो मुझे उम्मीद है इस बार, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद है इस बार 10 मार्क्स का क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आएगा। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बट 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ सकता है। तो इस चैप्टर को आप इग्नोर करके मत जाना। कितने मार्क्स हो गए मेरे बच्चे आपके? 40 मार्क्स। उसके बाद बीआरएस, बीओई, डेप्रेशन, आपको पता है ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स नहीं होते। ये तीनों मिलाकर भी मैं अश्योर कर रहा हूँ आपको 15 से 20 मार्क्स आपको देके जाएंगे एग्जाम के अंदर। और इन सबको जब एडअप करोगे ना एग्जाम में, आप 60 मार्क्स के आसपास ये आपका एग्जाम में देके जाएगा। और सच बताऊं मैं आपको, अगर आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे, ये मुश्किल से एग्जाम के अंदर 1 से लेकर मतलब 1 आवर से लेकर मैक्सिमम सवा घंटे तक आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर लोगे सारे चैप्टर्स को। 50-60% आप क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर लोगे सिर्फ मुश्किल से 1 से सवा घंटे के अंदर। और वहां पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और वैसे भी मैं क्लासेस बताता हूँ, अकाउंट्स जो है हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट है, तो अकाउंट्स की सबसे अच्छी प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। फर्स्ट पेपर है आपका अच्छा हो गया ना, तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा बेटा आपका। तो प्लीज मेक श्योर यहाँ पर आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। उसके बाद जो हमारा बी कैटेगरी में चैप्टर्स आते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, कंसाइनमेंट अच्छे से करके जाना। मुझे उम्मीद है 10 मार्क्स तक आ जाता है, पर कभी कभी सीएस उसको इग्नोर भी कर देता है। ठीक है, इन्वेंट्री 5 मार्क्स, ठीक है, इन्वेंट्री 5 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे आ सकता है और आना भी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एवरेज ड्यू डेट अकाउंटेंट्स होगा, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो। ये 10 मार्क्स आपको देखे जाएंगे। और उसके अकाउंटिंग प्रोसेस 5 to 10 मार्क्स का एग्जाम में पक्का आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन इसका बेटा आता है। तो इस चैप्टर को छोड़ के मत जाना। काउंटिंग प्रोसेस चैप्टर नंबर 2 है आपके स्टडी मैट के अंदर। ठीक है जी। अगर ए कैटेगरी देखो 60 मार्क्स के आसपास देखी जाएगी, बी कैटेगरी भी आपको 30 मार्क्स, 90 मार्क्स से ही होगा। और अप्रोक्सीमेटली अगर पहले 2 घंटे के अंदर ये पेपर आपने ए और सी कैटेगरी, सॉरी बी कैटेगरी आपने सॉल्व कर ली, तो आपको टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी मेरे बच्चे। आप सोच के देखना आराम से जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ। तो इन चैप्टर्स पे आपको सबसे ज्यादा पहले फोकस करना है, ये जल्दी प्रिपेयर होंगे और आपको 80 to 90 मार्क्स एग्जाम में देखे जाएंगे, ये मेरी अश्योरेंस है आपसे। ठीक है, ये मेरा पास एक्सपीरियंस है।
ठीक है। ऑब्वियसली बात है, कुछ सीए इंस्टीट्यूट ड्रास्टिकली चेंज करे, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, पर नॉर्मली सीए इंस्टीट्यूट इस तरीके से बिहेव करता है। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आया। बाकी ये 3 चैप्टर आप सबको सब बताते हैं, इंपॉर्टेंट है, बट मैं अगेन इसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ चैप्टर्स को। आप प्रिपेयर करो, मैं ये नहीं कह रहा, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करो अच्छे से, अच्छी बात है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट कभी कभी ये लेंथी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है बेटा, तो इसको लास्ट की प्रायोरिटी बना के चलेंगे। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, पर फिलहाल के लिए आप जब प्रिपेयर कर रहे हो आप, तो प्रिपेयर करते वक्त आपको इस सीरीज, इस ऑर्डर में अपने आप को प्रिपेयर करना है। आप ध्यान रखना अकाउंट्स के अंदर, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करके जाना, ठीक है। चलिए जी, इस वीडियो में बस मुझे इतना बताना था, बाकी और मैं वीडियोस बनाऊंगा आपको हेल्प करने के लिए, आपको बताने के लिए किस तरीके से आप अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करो, ठीक है। बस एक चीज मैं आपसे हमेशा बोलूंगा, अपने ऊपर बिलीफ रखो, ठीक है, प्लस साथ में आप अच्छे से अपने टेस्ट को दो, जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे एग्जाम आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा बेटा, ठीक है बच्चे। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा, अच्छे से स्टडीज करो, थैंक यू वेरी मच बेटा।